नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल एसएससी रीड पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 47 है। अगर आपने इससे पिछले वाले पार्टों को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, जीडी, एनटीपीसी बैंक, रेलवे, आर्मी, सीआरपीएफ, सीटेट, पुलिस, स्टेट एग्जाम, या दोस्तों अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को शामिल किया है वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न को पहले हम ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि जिस प्रकार 2.3 का संबंध 8 से है, उसी सेम प्रकार से हमें बताना है कि 3.4 का संबंध किस संख्या से होगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने से पहले पहले हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर 2.3 से यहाँ पर 8 किस प्रकार से आया है। जो तरीका दोस्तों यहाँ पर लगता है वही सेम तरीका लगा करके हम यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर 2.3 से दोस्तों हम 8 यहाँ पर कैसे ला सकते हैं। तो क्या करेंगे, अगर दोस्तों हम क्या करें, यहाँ पर 2 की घाते 3 कर दें, यहाँ पर 2 की घाते 3 कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 की घात हम क्या करेंगे, 3 कर देंगे। तो 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2 का गुणा 3 बार, यानी कि 2 गुणे 2। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, 2 दूने 4, दूनी 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 3.4 दिया गया है। 3.4 का मतलब दोस्तों क्या करेंगे, 3 की पावर 4 कर देंगे, यानी कि 3 की घाते 4 कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 3 की घाते आप 4 करेंगे तो यहाँ पर 3 का गुणा क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 4 बार करेंगे, 3 गुणे 3, उसके बाद 3 गुणे 3। अब दोस्तों यहाँ पर 4 बार हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, और 27 तीन ये दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 81 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 81 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जिस प्रकार दोस्तों आप देखेंगे फ्रूट का संबंध यहाँ पर 61, 82, 19, 20 से है, उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर दोस्तों STEM का संबंध किस संख्या से होगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पर फ्रूट लिखा गया है और इससे यहाँ पर इन संख्याओं को कैसे किस प्रकार से लिखा गया है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जितने भी अंग्रेजी के अक्षर दिए गए हैं, इन अक्षरों का क्या किया है, नंबरिंग किया है। यानी कि अगर आप देखेंगे ABCD के क्रमानुसार में यफ का स्थान क्या होता है, यानी कि यफ कितने नंबर पे आता है। तो यफ दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। आर दोस्तों 18 नंबर पे आता है। यू 21 नंबर पे आता है। और यहाँ पर आई दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर पे आता है। और टी दोस्तों 20 नंबर पे आता है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 6, 18, 21, 9 और यहाँ पर 20, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो अक्षर दिए गए हैं इनका हम नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे यस दोस्तों 19 नंबर पे आता है और टी दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर पे आता है। ई 5 नंबर पे आता है और यहाँ पर यम दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर पे आता है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 19, 20, 513, तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करें। सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, एक सीरीज दी गई है और इस सीरीज के सामने दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिए गए और इसी क्वेश्चन मार्क दिया गया दोस्तों कौन सी संख्या आएगी हमें पता करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 से दोस्तों यहाँ पर 2 हो गया, 2 से यहाँ पर 6, 6 से 12, 12 से 36, 36 के बाद यहाँ पर 72 हो गया है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आप देखेंगे डिफरेंस के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 1 से यहाँ पर 2 हो गया, यानी कि यहाँ पर 1 का डिफरेंस है। 2 से यहाँ पर 6 तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। और यहाँ पर आप देखेंगे 6 से 12 तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस है। और 12 से दोस्तों यहाँ पर 36 तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 तो यहाँ 36, यहाँ पर 24 का डिफरेंस है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 1 से 4, 4 से दोस्तों यहाँ पर 6,
6 से दोस्तों यहाँ पर 24 हो गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा का डिफरेंस हो जा रहा है। तो हम डिफरेंस के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर हम आप सीरीज को आप देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 का गुणा 2 से करेंगे। तो यहाँ पर 1 का गुणा जब आप 2 से करेंगे तो 2 1 के 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आगे लिखा गया है। उसी प्रकार आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब 2 का गुणा हम 3 से करेंगे, 2 गुणे 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 यहाँ पर आगे लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 12 हो जाएगा। और 12 का गुणा आप 3 से करेंगे तो 12 यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लॉजिक क्या लग रहा है, गुणे 2 गुणे 3 का लॉजिक चल रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब 6 दूनी 12 हो गया, 12 गुणे आप 3 करेंगे तो 12 यहाँ 36 हो जाएगा। और 36 का गुणा 2 से करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 दूनी 72 हो जाएगा। तो 72 यहाँ पर लिखा गया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 72 का गुणा हम 3 से करेंगे। तो जब आप 72 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 3 7 21 हो जाएगी, यानी कि 216 हो जाएगा। 216 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों चौथे प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात करें। सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे कि लुप्त पद कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर नीचे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, और इसी क्वेश्चन मार्क जगह दोस्तों कौन सी संख्या आएगी हमें पता लगाना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको देखना कि संख्या किस तरफ बड़ी है। जिस तरफ दोस्तों संख्याएं जिस बड़ी होती हैं ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों उसी तरफ से सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें बड़ी संख्या देखने को मिल रही है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन को हम नीचे की तरफ से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जाएगा, यानी कि 15 और 6 को हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर दोस्तों 84 हो जाए। 30 और 8 को हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 152 हो जाए। जो तरीका दोस्तों आप इन दोनों में लगाएंगे वही सेम तरीका यहाँ पर भी लगेगा। अब दोस्तों कैसे करेंगे हम यहाँ पर, अगर हम क्या करें दोस्तों, यहाँ पर 15 और 6 को आप जोड़ेंगे तो 15 6 कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 21 होता है। तो 15 और 6 को जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, और 21 में क्या करेंगे दोस्तों, 4 से हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 चौका 84 हो जाता है। तो उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 30 और 8 को हम जोड़ेंगे, 30 और 8 को जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। और 38 में दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से हम क्या करेंगे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 को और 5 को जोड़ेंगे, 20 5 25 हो जाएगा, और 25 का गुणा हम 4 से कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार जाएगा दोस्तों कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों 100 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न को देखिए दोस्तों। पांचवा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यदि ब्यूटी का कूट लेखन YVZFGB है तो यहाँ पर हमें बताना है CHAR यानी कि चार्म का कूट लेखन क्या होगा। अब दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ब्यूटी से दोस्तों यहाँ पर ब्यूटी का कूट लेखन यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर YVZFGB है, उसी प्रकार आप यहाँ पर सोचेंगे कि यहाँ पर CHARM का कूट लेखन क्या होगा। अब दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बी का विपरीत अक्षर लिखा है, यानी कि बी का विपरीत अक्षर कैसे आप पता करेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जैसे मान लीजिए ए है और ए दोस्तों 1 नंबर पे आता है, और इसका विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, जेड होता है। तो यहाँ पर जेड का क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका योगफल कितना होगा, 27 हो जाएगा। यानी कि दो अक्षरों का नंबरिंग अगर आप करेंगे और उसका नंबरिंग करने के बाद अगर आप जोड़ेंगे तो उसका योगफल अगर 27 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो दोनों अक्षर आपस में विपरीत हैं। तो इस प्रकार आप पता लगा लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे बी का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर वाई होता है। ई का विपरीत अक्षर दोस्तों यहाँ पर वी होता है। ए का विपरीत अक्षर यहाँ पर जेड होता है, और यहाँ पर यू का विपरीत अक्षर दोस्तों एफ होता है। टी का विपरीत यहाँ पर जी होता है। वाई का विपरीत अक्षर यहाँ पर दोस्तों बी होता है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, इन अक्षरों का यहाँ पर विपरीत अक्षर लिखा है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी का विपरीत अक्षर निकालेंगे। तो सी दोस्तों यहाँ पर सी का विपरीत अक्षर क्या होता है, यहाँ पर यक्स हो जाएगा। और यच का विपरीत अक्षर दोस्तों क्या होता है, यच का विपरीत यस होता है। ए का विपरीत जेड होता है, और आर का विपरीत दोस्तों यहाँ पर आई हो जाएगा। यम का विपरीत दोस्तों यहाँ पर यन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों यक्स यक्स यस जेड आई एन किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जेड पहले से शुरुआत हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा।
यहाँ पर 4 भी नहीं होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो लास्ट में यहाँ पर यन है, लेकिन यहाँ पर जेड दे रखा है, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। छठवें प्रश्न को देखिए दोस्तों। छठवां प्रश्न यहाँ पर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस जरूर करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 का संबंध जिस प्रकार यहाँ पर 51 से है, उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर 7 का संबंध किस संख्या से होगा। अब दोस्तों आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पर 3 से दोस्तों यहाँ पर 51 हम कैसे ला सकते हैं। उसी प्रकार आप दोस्तों जो तरीका आप यहाँ पर लगाएंगे वही सेम तरीका यहाँ पर भी लगाएंगे। अब यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर हम क्या करें दोस्तों, यहाँ पर 3 का हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 27 होता है। अब 27 का क्या कर देंगे, हम डबल कर देंगे। तो 27 का गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 54 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो 51 लिखा गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 3 का क्यूब किया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 को ही माइनस कर देंगे। यहाँ पर 3 को इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 51 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से हम क्या करेंगे दोस्तों, जो तरीका यहाँ पर लग रहा है वही सेम तरीका यहाँ पर भी लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 7 का हम क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 343 होता है। 343 का हम क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर डबल कर देंगे, यानी कि 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो 3 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 चौके 8, और यहाँ पर दोस्तों 2 तिहाई 6, यानी कि 686 हो जाएगा। अब 686 में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 7 को माइनस कर देंगे। 7 को जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 में से 7 गए दोस्तों, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 600 यहाँ पर 79 हो जाएगा। 679 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 7वें प्रश्न को देखिए। 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यदि 9H 16H 3 बराबर 75 तथा 10H 5H 4 बराबर यहाँ पर 60 हो, तो यहाँ पर 23H 7H 4 बराबर क्या लिखा जाएगा, हमसे पूछ रहा है। अब दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पर दोस्तों 9, 16 और 3 का प्रयोग करके यहाँ पर 75 किस प्रकार से आया है। उसी प्रकार आप सोचेंगे कि यहाँ पर 10, 5 और यहाँ पर 4 से यहाँ पर आपस में ऐसा क्या किया है कि यहाँ पर 60 आ गया है। जो तरीका दोस्तों यहाँ पर लगा होगा वही सेम तरीका सेम यहाँ पर भी लगाएंगे आप। अब दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर 9, 16 और 3 से यहाँ पर 75 आया है, तो यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर दोस्तों हम क्या करें, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 16 को आपस में प्लस कर देते हैं, तो 16 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 25 हो जाएगा, और 25 का गुणा यहाँ पर जो 3 है दोस्तों, इस 3 में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो 25 का गुणा 3 से कर देंगे तो 25 3 75 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर 75 लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 और 5 को हम जोड़ेंगे। 10 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, और 15 का गुणा हम 4 से कर देंगे। तो यहाँ पर जो 4 है दोस्तों, 15 का गुणा हम 4 से कर देंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 23 और 7 को हम जोड़ेंगे। तो 23 आप 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, और 30 का गुणा यहाँ पर इस 4 से हम क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे 30 का, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 120 हो जाएगा। तो 120 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 8वें प्रश्न को देखिए दोस्तों। 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता हो। तो यहाँ पर दोस्तों यह वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 शब्द दिए गए हैं, मेज, फर्नीचर, कुर्सी। इन्हीं तीनों का आपस में संबंध बताना होता है कि कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, किस सर्कल से हम इसे प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फर्नीचर, यहाँ पर देखेंगे तो मेज, फर्नीचर, कुर्सी दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे फर्नीचर के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर कुर्सी भी आती है, और फर्नीचर के अंतर्गत ही दोस्तों यहाँ पर मेज आता है। तो इसका वेन डायग्राम दोस्तों कुछ इस टाइप से बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्नीचर का एक सर्कल बनाएंगे, और फर्नीचर के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों, यहाँ पर मेज भी आता है और कुर्सी भी आती है। ये दोनों अलग अलग है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका वे सर्कल जो है दोस्तों हम अलग अलग रखेंगे। तो यहाँ पर ये मेज हो गया और यहाँ पर ये कुर्सी हो गया। तो देखेंगे दोस्तों इस टाइप का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 9वें प्रश्न को देखिए दोस्तों। 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दिए गए शब्दों में विषम शब्द चुनिए। दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से इन चारों विकल्पों में से कौन सा सबसे अलग है। तो आप किस आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखेंगे चारों विकल्पों में, तो यहाँ पर महीनों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जून, दिसंबर, जनवरी, जुलाई। तो यहाँ पर आप किस आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जून दोस्तों कितने का महीना होता है, यानी कि यहाँ पर 30 का महीना होता है जून, और जनवरी 31 का महीना होता है, और यहाँ पर दिसंबर भी दोस्तों यहाँ पर 31 का महीना होता है, जुलाई दोस्तों 31 का महीना होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जनवरी, दिसंबर और जुलाई, यहाँ पर एक तीनों क्या है दोस्तों, यहाँ पर 31 का महीना है, लेकिन यहाँ पर जून जो है दोस्तों यहाँ पर 30 का महीना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, यदि DEAF बराबर यहाँ पर 32 है, LEAF हम बराबर हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पर DEAF से यहाँ पर 32 कैसे आया। जो तरीका यहाँ पर लगा होगा वही सेम तरीका लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों जितने भी यहाँ पर अक्षर दिए गए हैं इनका हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर ABCD के क्रमानुसार में डी का स्थान क्या होता है, यहाँ पर कितने नंबर पे आता है। तो यहाँ पर 4 नंबर पे आता है डी, और ई दोस्तों 5 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, और यहाँ पर एफ जो है दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर पे आता है। तो इनको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 4 9 1 10 6 16, और 16 का गुणा हम 2 से कर देते हैं, तो यहाँ पर 16 दूनी 32 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है 32। उसी सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर यल 12 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, और ए 1 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है। अब हम इनको जोड़ेंगे तो 12 5 17 1 18, और 6 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। 24 का गुणा 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 का गुणा अगर आप 2 से करेंगे तो 48 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 48 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।